अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार IQ एजुकेशन परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई 2020 के करंट अफेयर का वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं। अगर आपने अभी तक स्टार IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। और स्टार IQ PDF जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का अपडेट और के साथ में उनकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को उसके अंदर जो है ऐड कीजिएगा। ऑलरेडी वहाँ पे 2500 के आसपास बच्चों ने ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी उसके अंदर ऐड करने का कोशिश कीजिएगा। मैं देखता हूँ कब तक आप उसमें 5000 करवाते हैं, जल्दी से आप प्रयास कीजिएगा। स्टार IQ एजुकेशन के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे। ए ऑप्शन था अलारा कल्मा, दूसरा ऑप्शन था उद्दक रामपुत्र, सी ऑप्शन था उसका मखल्ली गोसाला और डी ऑप्शन इसका साथ में है क्या है, निंगाथा नाटापुत्र। तो इनमें से जो है एक और दो ये ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक था। बहुत सारे बच्चों ने डिटेल से लिखा और बड़े गर्व की बात है मुझे कि बच्चों ने डिटेल से इतना लिखा कि मुझे भी पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरी वीडियो तो चलो देख ही रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन को जरूर ओपन कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में पढ़िएगा। आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। इवन आपकी स्टैटिक जीके एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर होगी। कुछ बच्चे तो बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट बना बना के लिखते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और इस क्वेश्चन का जो डिटेल वो ये है कि जो अलारा कल्मा और उद्दक रामपुत्र गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। अलारा कल्मा एक ब्राह्मण संत और दार्शनिक थे और सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। PU ली कैनन ग्रंथों के अनुसार बात करें तो गौतम बुद्ध के पहले शिक्षकों में से ये थे और इन्होंने जो है उन दोनों से योग साधना जो है वो सीखी थी। तो इनको आपको अच्छे से जो है वो याद रखना है और समझना भी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी में फीस निर्धारित की है। तो कैटेगरीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना इन प्राइवेट हॉस्पिटल, तो ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, ये किया है पंजाब ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। पंजाब सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए जो है कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए जो रेट डिसाइड कर दिया, और ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा होगा कि लूट मचा रखी है उन्होंने, कि बहुत ही ज्यादा रेट रखते हैं, कईयों के तो लाखों के बिल बना देते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल ही जर्नल से कैटेगरी रखी है जिसमें वेंटिलेटर नहीं होगा, जिसमें आइसोलेशन वार्ड होगा, ऑक्सीजन की सुविधा भी होगी वहाँ पे प्रॉपर, और मेडिकल के लिए जो हेल्थ वर्कर्स होंगे, एडमिशन फीस है, ये सब कुछ मिला के 10,000 रुपये उसका रेट तय किया गया है। और जो NHBH जो है उससे मान्यता प्राप्त, या यूँ समझिएगा आप लोग किसी से भी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है उनके लिए जो है 9,000 रुपये का जो है रेट तय किया गया है। इनसे ऊपर लेने वाले का तो फिर खैर नहीं रहेगी बिल्कुल ही। ठीक है, बात पंजाब की हुई है तो पंजाब को मैप में देखिएगा, पंजाब की सबसे उपजाऊ मिट्टी है भारत में जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। और ये याद रखिएगा आप लोग, पंजाब के अंदर प्रति हेक्टेयर जो है कपास सबसे ज़्यादा, प्रति हेक्टेयर गन्ना सबसे ज़्यादा, प्रति हेक्टेयर चावल सबसे ज़्यादा, प्रति हेक्टेयर ही यहाँ पे गेहूँ सबसे ज़्यादा। उत्पादन नहीं कह रहा मैं, प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है और पानी की व्यवस्था भी काफ़ी हद तक अच्छी है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह है और राज्यपाल का नाम क्या है, VP सिंह बदनौर है। यहाँ का टोटल एरिया 50,362 वर्ग किलोमीटर है। पॉपुलेशन जो है वो 2.8 करोड़ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनमें से कौन से हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका नाम है माइल जेंडिक। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। माइल जेंडिक जो है इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। ये जो आपको फोटो में दिख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं ये माइल जेंडिक, और इन्होंने अब खेल जगत से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2008 में राष्ट्रीय टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए चुने गए थे और तभी से इन्होंने जो है अपने करियर की शुरुआत की थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने 79 मैच खेले हैं और इन्होंने टीम के लिए 2015 में एशियाई कप का खिताब भी जीता था और 3 वर्ल्ड कप में अपने राष्ट्रीय टीम के लिए जो है ये खेल चुके हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% जो है वो विद्युत चलित रेल नेटवर्क बन जाएगा। रेलवे बिकम्स 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क। तो देखिएगा अभी वर्तमान में तो जो है आपका ये वर्तमान में 55% ऐसा नेटवर्क है जो कि आपका बिजली से चलता है, लेकिन अगले आने वाले 3.5 साल के अंदर जो है डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा कि 100% जो है रेलवे का विद्युतीकरण हो जाएगा। थोड़े दिन पहले मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था ये कि 2030 तक ये उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे नेटवर्क हो जाएगा भारत हमारा। और रेल मंत्री ने ये कहा कि 100% विद्युत चलित ट्रेन नेटवर्क बनाने के लिए जो है 1,20,000 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो तैयार करना होगा हमें। स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री, पहले रेल मंत्री का नाम जॉन मथाई था, वैसे पहले रेल मंत्री आसिफ अली है। और जो हमारा रेलवे बोर्ड है उसके अध्यक्ष का नाम वीके यादव है, यानी कि विनोद कुमार यादव है। पहली रेल 16 अप्रैल को चली थी, मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी, 34 किलोमीटर, ये भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो एलिक फाकफाक जो है ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री नहीं रहे, पूर्व प्रधानमंत्री हो गए। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। और इन्होंने हाथ जोड़ दिए, ठीक है भाई मैं तो चला, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आप कहेंगे सर इस्तीफा इन्होंने दिया क्यों? तो इनका एक सिंपल सा कारण है, एक कंपनी है, मीडिया रिपोर्ट की बात की जाए तो गार्बेज मैनेजमेंट की कंपनी है, और उस कंपनी को 1,50,00,000 यूरो का सरकारी ठेका भी मिला हुआ है, और उस कंपनी के अंदर जो है इनके शेयर हैं। जब ये बात मीडिया को पता लगी, लोगों को पता लगी, तो ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से राजनीतिक खींचातान सी हो गई थी। इस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने जो है राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए, इस लड़ाई झगड़े से प्रधानमंत्री को दूर रखते हुए अपने आप को इस पद से हटा लिया है। बात ट्यूनीशिया की हुई है, तो मैप में ट्यूनीशिया को देखिएगा, यहाँ की कैपिटल ट्यूनिस है, और यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो 1.16 करोड़ है। करेंसीज दिनार है, ट्यूनिस दिनार कहेंगे आप लोग, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? भारत और किस देश के साथ में हुआ है ये? तो भारत और भूटान के साथ में ऐसा हुआ है। डी ऑप्शन सही है कि दोनों ने अपने बीच में जो है वो बेटर फैसिलिटी के लिए या बेटर कनेक्टिविटी के लिए या ट्रेड रूट जो ओपन किया है वो भारत और भूटान ने किया है। डी ऑप्शन सही है। जयगांव और भूटान के पसाखा, ठीक है, पश्चिम बंगाल का जयगांव और भूटान का पसाखा जो है इनके बीच में नया ट्रेड रूट ओपन हुआ है, ठीक है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? जयगांव के अंदर और के साथ में जो है फ्यूंट सॉलिंग एक मार्ग है, उन पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, उस भीड़ से बचा जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और बाकी जो है आपका इंडस्ट्रियल के लिए रॉ मटेरियल होता है उसकी आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी, व्यापार को बढ़ावा मिलने वाला है। 15 जुलाई से ही इसे जो है वो ओपन कर दिया गया है। भूटान की बात की जाए तो मैप में भूटान को देखिए, भूटान की कैपिटल थिम्पू है, और यहाँ के जो पॉपुलेशन वो कितनी है 7.54 लाख है, और नगुल ट्रम यहाँ की करेंसी है, ये भी आप याद कर सकते हैं। हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ब्रेटली को। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है ब्रेटली, आप लोगों ने इनको देखा होगा, बहुत बार इनको विकेट लेते हुए, खेल खेलते हुए देखा होगा। स्पोर्ट्स अड्डा जो है एक हमारे इंडिया की समाचार या यूं कहिएगा इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ या इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है, जो क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, इन सभी से जुड़ी ताज़ा खबरें जो है अपडेट देती रहती है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है गैलन मैक्रा के बाद दूसरे ऐसे गेंदबाज बने हैं जिसने टेस्ट और वनडे दोनों ही के अंदर जो है 300 से ज़्यादा विकेट ले लिए हैं। ब्रेटली ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी पाकिस्तान के खिलाफ 1999 के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रेटली ने 76 टेस्ट में 310 विकेट लिए हैं, जबकि 221 वनडे मैच में 380 विकेट लिए हैं। 25 T20 मुकाबलों में ब्रेटली के नाम 28 विकेट जो हैं वो दर्ज हैं। तो ये काफ़ी अपने आप में काफ़ी अच्छा आंकड़ा जो है हमारे सामने है। वर्ल्ड स्नेक डे, विश्व सर्प दिवस कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड स्नेक डे हर साल मनाया जाता है 16 जुलाई को। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा।
दुनिया भर में सांप की अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना, ठीक है, क्योंकि सांप दुनिया में सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है और दुनिया की अधिकांश सभ्यताएं जो रही हैं उनके अंदर भी सांप का जो है वो जिक्र आया करता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि पूर्व आईएएस अधिकारी को और किस राज्य की महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यानारायण का निधन हो गया है। तो नीला सत्यानारायण जो कि आपको फोटो में दिख रही हैं, ये जो है ये कहाँ की थी, किस राज्य की थी, तो ये थी महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त वहाँ की। अब इनका कोरोना वायरस की वजह से जो है निधन हो गया है। 1972 बैच की आईएएस अधिकारी रह चुकी है और 2014 में नीला सत्यानारायण जो है वो रिटायर हुई थी। और उसके बाद में चुनाव आयुक्त के अलावा जो है ये एक पोइटर भी थी, ये एक सिंगर भी थी, ये म्यूजिक कंपोजर भी थी। ये कई सारे मराठी और बॉलीवुड फिल्मों के अंदर जो है इन्होंने बॉलीवुड के गाने जो है कंपोज किए हैं। महाराष्ट्र की बात हुई है, मैप में महाराष्ट्र को देखिएगा। महाराष्ट्र के अंदर जो कैपिटल है वो है मुंबई है और मुंबई को हमारी भारत की वित्तीय राजधानी भी कहते हैं हम लोग। गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है और मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है। अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू और तंबाकू से जो बने हुए जितने भी उत्पाद हैं उनके बिक्री पे या उनके स्टोर करने पे रोक लगा दी है। तो ऐसा जो किया है वो 1 साल के लिए किया है दिल्ली सरकार ने। आप सभी को पता है जो लोग गुटखा खाते हैं, गुटखा थूक देते हैं तो फिर ये ड्रॉपलेट से ही कोरोना वायरस फैलता है। झारखंड बैन करने वालों में से राज्य में से पहला था या यूं कहिएगा अहम भूमिका निभाई थी झारखंड ने। और अब जो है लोग क्या कर रहे हैं, लौंग इलायची के अंदर भी मिला के गुटखा खाते हैं या आते भी हैं ऐसे पैकेट वगैरह, तो उनको भी बैन कर दिया जाएगा क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। फिलहाल का स्वास्थ्य तो कोरोना वायरस है, उसको खत्म करना बेहद जरूरी है। हाल ही में पाकिस्तान एवं किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं चाइना ने। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। झेलम नदी पर है आजाद पटन जल विद्युत परियोजना, $2.4 अरब के एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये। इस परियोजना का निर्माण जो है वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है उसके अंतर्गत किया गया है। ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत पीओके में निर्मित की जाने वाली यह दूसरी परियोजना है। आजाद पट जो जल विद्युत परियोजना है वो झेलम की 5 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। झेलम जो है झेलम नदी एक शेष नाग की तरह, यूँ समझिएगा आप लोग, एक नाग की तरह कहने वाली, नाग की तरह चलने वाली नदी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना मैप में दिख रहा होगा, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, पॉपुलेशन 139.27 करोड़ है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और करेंसी रिनमिनबे है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन है कि जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है। पहला ऑप्शन है रुद्रदामन, दूसरा ऑप्शन है मोगा, तीसरा ऑप्शन है अजेस और चौथा ऑप्शन है नाहपान। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने एग्जाम में देखा हुआ है, बल्कि एक बार नहीं 2-3 बार एग्जाम में। रिसेंटली मैंने इसे एनवीएस का एक एग्जाम हुआ था नवोदय विद्यालय का, उसमें इस क्वेश्चन को देखा था और वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को जो है आप लोगों को दिया है। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि जूनागढ़ के बारे में कोई खास चीज़ें हैं तो बताइएगा। प्रैक्टिकली मेरा परिवार रहता है जूनागढ़ में, मैं तो बहुत बार गया हूं, तो आप मुझे बताइएगा जूनागढ़ की क्या क्या विशेषता हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बताइएगा और थोड़ा और विस्तार से जितना ज़्यादा आपको पता है, जितना आप सर्च कर सकते हैं उतना आप बताइएगा। चलिएगा, धन्यवाद। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।